एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला, पुरुष या कॉलेज स्टूडेंट आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और इस कानून को जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भरण पोषण का मुकदमा को लेकर के कि भरण पोषण का मुकदमा जो है वो क्या होता है, कौन कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह का भ्रम जो है वो हमारे समाज में जो है ये प्रचलित है इस भरण पोषण कानून को लेकर के। दोस्तों, भरण पोषण का मुकदमा जो है अक्सर आपने सुना होगा मेंटेनेंस का मुकदमा। मेंटेनेंस का मुकदमा को ही भरण पोषण का मुकदमा जो है वो कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भरण पोषण का मुकदमा अलग है और मेंटेनेंस का मुकदमा अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। भरण पोषण और मेंटेनेंस दोनों एक ही जो है वो मुकदमे हैं। इसे हिंदी में भरण पोषण कहते हैं और अंग्रेजी में मेंटेनेंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार गांव में लोगों को अगर आप बोल दें कि भरण पोषण का मुकदमा कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें भरण पोषण का मुकदमा नहीं करना है, हमें मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करना है। तो अक्सर जो है वो जानकारी की कमी होती है। इसलिए जो भी आप कम पढ़े लिखे अगर व्यक्ति हैं और इस कानून को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस कानून को समझें। सबसे पहले मैं इसके भ्रम के बारे में आपको बता दूं। कई लोग क्या कहते हैं कि जो मेंटेनेंस का जो मुकदमा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिला ही जो है वो दायर कर सकती है। यानी ऐसी हिंदू महिला जिसकी पति ने या ससुराल वाले ने उसे घर से निकाल दिया है, भगा दिया है, तो वही महिला जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर सकेगी। मुस्लिम महिला या फिर किसी और धर्म की महिला जो है वो मेंटेनेंस का मुकदमा जो है वो दायर नहीं कर सकती है। ये भ्रम हमारे समाज में है, जबकि वास्तविकता इसके जस्ट जो है वो अपोजिट है, उलट है। ये कानून जो है वो सभी पर, सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये मेंटेनेंस का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू महिला करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी धर्म की महिला जो है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, जिनके पास जो है पैसा कमाने का कोई साधन आपके पास नहीं है, तो आप भरण पोषण का मुकदमा यानी मेंटेनेंस का मुकदमा जो है वो आप दायर कर सकती हैं। आप सभी ये भी जान गए होंगे कि भारत में नया कानून जो है वो लागू हो चुका है। पहले ये कानून जो था सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत चलता था, लेकिन अब ये कानून खत्म हो चुका है। यानी कि सीआरपीसी जो है वो खत्म हो चुकी है और उसके जगह में आ गया है बीएनएसएस। तो इसमें कौन सा सेक्शन है? तो इसमें सेक्शन है 144 यानी 144 के तहत जो है आप भरण पोषण का मुकदमा जो है वो आप दायर कर सकती हैं। कोई भी महिला दायर कर सकती है। अब एक और भ्रम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कई लोग सोचते हैं कि ये जो मेंटेनेंस का जो मुकदमा है, भरण पोषण का मुकदमा है, इसे सिर्फ और सिर्फ पत्नी दायर कर सकती है। ये एक और बहुत बड़ा भ्रम जो है वो हमारे समाज में है कि मेंटेनेंस का मुकदमा है तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है शादीशुदा महिला ही इसे दायर कर सकती है, दूसरा कोई इसे दायर नहीं कर सकता है। और ये भ्रम इतना गहरा है कि लोग जो है समझते ही नहीं हैं। तो मैं आपको इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो भरण पोषण का मुकदमा है ये माता पिता भी दायर कर सकते हैं। अगर कोई माता पिता जो वृद्ध हो गए हैं या विकलांग हो गए हैं या किसी भी कारण से वो असमर्थ हो गए हैं, अपना वो जीविका चलाने में वो असमर्थ हैं, वो पैसे नहीं कमा सक रहे हैं, वो अपने लिए खाना नहीं जुटा सक रहे हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति और सभी माता पिता जो हैं या फिर अगर कोई परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा है, आपका रिश्तेदार है और वो विकलांग हो गया है, किसी तरह के एक्सीडेंट में, किसी तरह की दुर्घटना उसके साथ घट गई जिसके कारण वो विकलांग हो गया, या फिर वो जन्मजात विकलांग है, वो खुद से जो है अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, वो चल फिर नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति भरण पोषण का मुकदमा जो है वो दायर कर सकता है। ये बात नहीं समझें कि सिर्फ और सिर्फ भरण पोषण का जो मुकदमा है या तो हिंदू महिला करेगी या फिर सिर्फ पत्नी जो है बस वही दायर कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो ये बात आप सभी जो हैं वो जान जाएं। उसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन महिलाओं को भरण पोषण का मुकदमा जो दायर करती हैं, और उनका आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की महिलाओं को मेंटेनेंस जो है या भरण पोषण जो है वो नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब भी मेंटेनेंस का मुकदमा दायर होता है तो कई बार लोग उस पिटीशन को नहीं पढ़ते हैं, उस आवेदन को नहीं पढ़ते हैं जो वो कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि कई बार कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बेलेबल नहीं होते हैं, फिर भी उनमें बेल दे दी जाती है। कई बार कई महिलाओं के जो मेंटेनेंस जो वो फाइल करती हैं, उनका जो मुकदमा वो दायर करती हैं, उनका मुकदमा जो है वो खारिज हो जाता है। कई महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। तो आप सभी सोचेंगे कि जब महिला है और उसने मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया गया तो उसे जो है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, एक बात को आप समझें, कानून जो है वो लकीर की फ़कीर नहीं है। आपको समझना होगा कि ये जो मेंटेनेंस है ये है किसके लिए। ये उन महिला के लिए है जो कि जिनका अपना खुद का आय नहीं है, ये वो अपना आय जो है वो जो अर्जित नहीं कर सकती हैं, वो पैसे नहीं कमा सकती हैं, पैसे कमाने में वो असमर्थ हैं, उन्हीं महिलाओं, उन्हीं बच्चों और उन्हीं विकलांग व्यक्तियों को जो है वो भरण पोषण जो है वो मिलेगा। क्योंकि कई बार जब मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है तो कई बार इस तरह की गलतियां जो है वहाँ हो जाती हैं, या फिर महिला जो है विटनेस बॉक्स में आकर के खड़ी होती है और कई बार वो इस तरह की बातों को वो कह देती है जिससे उन्हें मुकदमे में जो है उनका मुकदमा खारिज हो जाता है और उन्हें मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आप जान जाएं कि अगर कोई महिला अपने पति से बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है, कोई बड़ा कारण नहीं है, बहुत छोटे से कारण पे वो अपने पति से अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद कई बार पति पत्नी सहमति से अलग रह रहे हैं और बाद में पत्नी को समझ में आता है कि नहीं, हमें मेंटेनेंस का मुकदमा दायर कर देना चाहिए, तो वो मेंटेनेंस का मुकदमा दायर कर देती हैं। तो वो भी अपना टाइम, अपना पैसा जो है वो बर्बाद कर रही हैं, उनको भी मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो सहमति से, पति पत्नी सहमति से अलग रह रहे हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में अक्सर देखा गया है कि जब इस तरह के मुकदमे दायर होते हैं तो मेंटेनेंस का मुकदमा दायर होने के पहले जो है वो दहेज प्रताड़ना का मुकदमा या तो दायर हो चुका होता है या फिर हो जाता है। तो ये मुकदमा दायर होने के बाद कई बार कई महिलाएं जो हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है, जो उनका पति नहीं है, उनके साथ वो रहने लगती हैं। तो इस तरह की महिलाओं को भी जो है मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह की गलती ना करें। साथ ही साथ आपका जो मेंटेनेंस का जो केस, जो फाइल दर्ज की जा रही है, जो भी आपके एडवोकेट उसे बना रहे हैं, आप उसे एक बार जरूर सुन लें। अगर आप अच्छा जॉब कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बोलती है कि नहीं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मेरी सैलरी जो है वो मंथली सैलरी है, मुझे वो 5 लाख रुपए है। तो अगर आपके पति की आय आपसे कम है तो भी आपको मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और ये बात समझ लेना है कि मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिला दायर नहीं कर सकती है। किसी भी धर्म की महिला जो है वो मेंटेनेंस का मुकदमा जो है वो दायर कर सकती है। साथ ही साथ माता पिता जो है वो भरण पोषण का मुकदमा दायर कर सकते हैं। दादा दादी भी मेंटेनेंस का मुकदमा अपने पोता पोती से कर सकते हैं कि अगर उनके बच्चे जीवित नहीं हैं तो। साथ ही साथ अगर कोई सौतेली माँ है, अगर किसी व्यक्ति की सौतेली माँ है और वो जीवित हैं तो वो भी मेंटेनेंस की मांग जो है वो कर सकती हैं। तो इसलिए आप इस बात को समझें और ये भी याद रखें कि अब जो है मेंटेनेंस का जो सेक्शन था सीआरपीसी सेक्शन 125 वो खत्म हो चुका है और बीएनएसएस के सेक्शन 144 के तहत जो है ये दर्ज होगा। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं आप सभी भी जागरूक हो सकते हैं, जागरूक रहें और मेंटेनेंस का केस ये ना समझें कि सिर्फ एक विवाहित महिला दायर कर सकती है। तो जो भी महिला, जो भी बच्चे जो बालिग नहीं हैं, जिनकी आय नहीं है, जो विकलांग व्यक्ति, ये सभी के सभी जो है वो मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं और
जो BNSS का सेक्शन 144 जो है ये आप सभी पे लागू होता है, तो आप सभी जरूरत पड़ने पर इसे जो है आप दायर कर सकते हैं और अपना भरण पोषण ले सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी कानून को, किसी भी सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका गलत उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका गलत उपयोग करेंगे तो इसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो मेंटेनेंस को लेकर के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।